Hello students, how are you? Fine, good. So preparation is going on. Today a very interesting chapter, that is called quadratic equation of class 10th mathematics, chapter number 4, that we have to start today. So I am going to now introduce about the chapter, that what is quadratic equation. Okay, so as you know, in polynomial, just you have studied that there are three types of polynomial: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Quadratic, that means variable containing power 2, simply. Okay, variable containing power 2 is known as quadratic. Now, so simply we are using the quadratic equation. So the general form of quadratic equation. So general form of quadratic equation. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is general form of quadratic equation. Equation is here indicating that some variables with constant is separated with equals to sign. That means these all terms are equated with equal to sign, that is equal to 0. That's why it is known as quadratic equation. So this is the form of quadratic equation. So if we are looking anywhere only power 2, then we can say that the given equation is quadratic equation. पावर 2 से ज्यादा अगर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, पावर 2 से कम होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया गया इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी की बात है कि कुछ फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट यू हैव टू नो हियर. हम उस फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखेंगे और सारे फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ये सारे फॉर्मूला यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास 9th, 8th, 7th, 6th एज वेल. तो क्लास 6 से ये सब फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को मैं वन बाय वन लिखूंगा. a plus b whole square, that is equal to a square plus b square plus 2ab, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a square plus 2ab plus b square. सेकेंड फॉर्मूला a minus b whole square, that is equal to a square plus b square minus 2ab, और a square minus 2ab plus b square. फॉर्मूला नंबर थर्ड, a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b. फॉर्मूला नंबर फोर, that is a plus b plus c whole square, that is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 is common here, so in the bracket ab plus bc plus ca. So this is formula number 5, that is a plus b whole cube. Very important formula, a cube plus b cube plus 3ab into
ए प्लस बी। और इसको कैसे लिखते हैं, और ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 6, a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला नंबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहां प्लस है इसलिए यहां प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला नंबर 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस ऑल फॉर्मूलाज विल बी अप्लाइड इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, while c is a constant quantity. So note it. नोट कर लिए? यस, ओके। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इससे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को होल्ड करना चाहिए। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म को होल्ड करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, होल्ड नहीं करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे देखें कि जब दोनों साइड में कुछ इक्वल टू वैल्यू है उसको काटेंगे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 नहीं कैंसिल हो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सो 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 4x, ये माइनस को इधर ले आते हैं तो प्लस 4 हो जाता है दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 5 प्लस 4 9 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 और माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल एक ही है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 नहीं आ रहा है, मतलब कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर दिस इज और इट इज not holding or satisfying holding the general quadratic formula ax square plus bx plus c, so it is
not a quadratic equation. So it is not a quadratic equation. नोट करें. नेक्स्ट एग्जांपल. उसी तरह से हम लोग और सारा एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 is equal to x 2x minus 3. 2x minus 3. So this gives x into x square plus x into 1x plus 8. अब ये सब को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x 8 3 11 इज इक्वल टू 0. अब देख रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होल्ड कर गया. सिंस इट इज following the quadratic general formula. It is following the general quadratic formula. It is following the general quadratic formula ax square plus bx plus c. So it is a quadratic equation. So इसी तरह से हम लोग कंडीशन देंगे, इसी तरह से लिखेंगे. और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नोट करें. एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. x प्लस 2 होल क्यूब दिस इज 2 x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4. सो हियर इज a प्लस b होल क्यूब ना. So all formulas what we have written is coming here. Just you can learn. एकदम फॉर्मूला तो माइंड में होना ही चाहिए, होठों पे होना चाहिए, ऑन द लिप्स. होठों पे क्या होना चाहिए? फॉर्मूला. होठों पे क्या होना चाहिए? फॉर्मूला. और कुछ नहीं होना चाहिए होठों पे. ओके. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. अब देख रहे हैं कि दोनों साइड में जो सेम है वो कटेगा तो उसको काट देंगे. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. सो दिस विल बी कैंसिल आउट. सो दिस विल बी 8 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स माइनस को इधर ले आएंगे. सो प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब क्या होगा? 6 एक्स स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं प्लस 12x 8 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0. यस, इट इज होल्डिंग ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग किसी भी इक्वेशन को यूजिंग फॉर्मूला उसको चेक कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. एक और नोट करें. एक और प्रॉब्लम, एक और छोटा सा प्रॉब्लम यहां से. x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x से दोनों टर्म में. सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. हाँ, यहाँ पे काट नहीं देना है क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर ये साइड टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे. सो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल. 1 एप्पल ना. यस. सो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0.
This is also following or holding the general condition of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So it is a quadratic equation. Okay, so now you can skip into go through the chapter 4 quadratic equation in the exercise 4.1. check whether the given equations are quadratic or not. तो सारे प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से क्वाड्रेटिक का. कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूं, नोट करें. कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूं. वो क्या है कि उसको रिप्रेजेंट करना है. वो लैंग्वेज प्रॉब्लम उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. कैसे? तो सबसे पहले क्वेश्चन है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. मतलब कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. 528 मीटर स्क्वायर. नाउ and the length of the plot is one more than twice its breadth. अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि बोल क्या रहा है. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. चलिए मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ किया. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है. अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. अब यहाँ पे देख रहे हैं, बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर. इसका लेंथ जो है एक ज्यादा है. किससे? इसका ट्वाइस इस ब्रेथ. अगर इसका ब्रेथ को हम लोग x बोल दें, अगर इसका ब्रेथ को x बोल दें तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज्यादा है. ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज्यादा है. तो जो ब्रेथ है उसका x बोल दिए, उसका ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1 कर दिए, तो हो गया. सो दिस इज कॉल्ड b, दिस इज कॉल्ड l. तो सबसे पहले यहां पे लिखना होगा कि लेट breadth of rectangular plot be x, then its length equal to 2x plus 1. अब क्या होता है? now area of rectangular प्लॉट इज इक्वल टू कितना होता है? L इंटू बी. अब एरिया ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 528 इज इक्वल टू L इंटू बी. L इज व्हाट? 2x प्लस 1. व्हाट इज b? b इज x इंटू x. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, तो दिस इक्वल टू दिस भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? यस. So 2x plus 1 into x is equal to 528. अब यहां से देखो 2x से इंटू करेंगे दोनों टर्म में, so this will be 2x square plus x. अब ये टर्म इधर है, माइनस 528 इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही करना था, रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अब इसको रिप्रेजेंट कर दिए. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ quadratic equation.
तो इस तरह से जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सो नोट करें इसको, नोट करें। कुछ और प्रॉब्लम होगा अभी तुरंत, कुछ और प्रॉब्लम अभी लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू, नोट करिए, यस, वन मोर प्रॉब्लम, उसको भी रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट of two positive consecutive integer is 306, is 306. We need to find the integers. We need to find the integers फाइंड करना है। तो इंटीजर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होगा, तब तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, दैट मींस लगातार, सक्सेसिव, एक के बाद एक। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहला हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोल दिए एक्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि दूसरा हम लोग वाई क्यों नहीं बोले। वेरी गुड क्वेश्चन। वाई इसलिए नहीं बोलना है हम लोग को क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं वन वेरिएबल इसमें है। जैसे जनरल फॉर्मूला देखे थे ax² प्लस bx प्लस c, सिर्फ x का टर्म है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में ही बात करेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल के टर्म में हम लोग बात करेंगे। सो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो सेकेंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा बोलो, देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी सक्सेसिव है, तो एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए प्रीवियस टर्म में हम लोग कितना ऐड करते हैं, 1 करते हैं। जैसे 2 लाने के लिए 1 में ऐड किए 1, 3 लाने के लिए 2 में ऐड किए 1, 4 लाने के लिए 3 में ऐड किए 1। तो उसी तरह से आगे वाला टर्म लाने के लिए पीछे वाला टर्म में 1 ऐड करते हैं। तो जब पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, हो गया x प्लस 1। अब ये दोनों का अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 306, हो गया। अब इससे इंटू कर देंगे दोनों टर्म में, सो दिस विल बी x² प्लस x इज इक्वल टू 306। इस टर्म को इधर ले आएंगे, सो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो इट इज इन quadratic इक्वेशन, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करें, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करें, क्लियर है। नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दें। अब रूट्स टॉपिक मेरा होगा, नोट करिए, ओके।
रूट्स निकालने जा रहा हूं मैं, रूट्स। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड the roots of quadratic equation by factorization method। कहीं कहीं फैक्टराइजेशन में SATION लिखता है, मैं जेड लिखता हूं। अमेरिका में लोग जेड लिखते हैं, इसलिए मैं भी जेड लिख रहा हूं। सो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये फैक्टराइजेशन मेथड का हम दूसरा नाम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। अब यहां से कोई एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि हम ये चीज जान लेंगे, a इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज 1 है, b इक्वल टू कितना है दैट इज 7 है, अगर माइनस होता तो माइनस भी लिखते हैं, c इक्वल टू कितना है 10 है। तो करना क्या है, a इंटू सी करना है। क्या करना है? a इंटू सी करना है। a इंटू सी दैट मीन्स 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10। अब इसको, इस 10 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस मेथड से, इस 10 को फैक्टराइज करेंगे इस मेथड से। इसलिए फैक्टराइज करेंगे कि इसको ऐसा ब्रेक करना है, इसको ऐसा 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम फोकस इस पे करेंगे, इसको स्प्लिट करने के लिए फोकस इस पे करेंगे। देखो कैसे, 2 5 जा 10। अब देखो ये 10 को 2 पार्ट में हमको लाना है। कैसे? तो पहला पार्ट होगा 2, दूसरा पार्ट होगा 5। 2 प्लस 5 कितना होता है 7, मतलब दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। अगर यहाँ पे -3 रहता, अगर -3 रहता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस होता। अगर +3 रहता तो ये माइनस होता, ये प्लस होता। अब इस चीज को हम लोग x के साथ यहाँ पे स्प्लिट कर दिए, 7 को स्प्लिट किए 2 पार्ट में, 2x और 5x। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे। इतना टर्म को मैं बता दिया जो एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए इसको करना है। सो नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग को रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने का क्या मतलब होता है? द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रूट्स बोल रहे हैं। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। x यहाँ पे कॉमन है दोनों टर्म में, x ले लिए कॉमन, सो दिस विल बी x प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2। याद रहे कि जो पहले वाला ब्रैकेट में टर्म है वही बाद वाला टर्म आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। सो दिस विल बी x प्लस 5, बाहर वाला एक ब्रैकेट में और दोनों के बदले में एक ब्रैकेट में। क्लियर? अब क्या लिखना है? लिखना है फॉर रूट्स, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 and x plus 2 equal to 0. So therefore x equal to -5 and x equal to -2. So hence there are 2 roots of quadratic equation x square plus 7x plus 10 equal to -5 and -2. नोट करें। अब इस क्वेश्चन में देखें,
इस क्वेश्चन में सेम बात, सेम प्रोसेस करने जा रहे हैं। a इंटू सी 6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -12। -12 को ऐसा दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसा दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने में -12 आना चाहिए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए, -1 बी बताए थे अभी तुरंत। ठीक है, तो कौन दो नंबर है? ऑब्वियसली वो नंबर है 6 और 2 हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा। 3 और 4 हो सकता है क्या कि 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, गुड। लेकिन लाना है माइनस, इसलिए प्लस होगा 3 माइनस होगा 4। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6x² माइनस 4x प्लस 3x। क्यों? क्योंकि -4x प्लस 3x क्या होता है? -1x। -2 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी, यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है 2x। सो 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4। ये दोनों में कॉमन क्या है? और ऐसे भी हम बोले कि आगे वाला जो ब्रैकेट होगा पीछे वाला ब्रैकेट ही आएगा, तो 3x - 2 ही आना है। तो यहाँ पे जो सामने में साइन है वही साइन रहना है और कुछ नहीं कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। लिखेंगे फॉर रूट्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x minus 2 equal to 0. So this will be 2x is equal to -1 and 3x equal to 2. So x is equal to -1/2 first root and x is equal to 2/3. So we are getting two roots of quadratic equation 6x² minus x minus 2. So इस चीज को नोट करें। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रूट्स निकाल रहे हैं। किसका रूट्स निकाल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक और क्वेश्चन 3x² माइनस 2 रूट 6 3x² माइनस 2 रूट 6x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहां पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक रूट वाला टर्म है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। a इंटू सी करो, a इंटू सी क्या होगा? 3 इंटू 2 6 होगा। अब ये 6 को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 रूट 6 आ जाए। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है? तो दोनों को इंटू करते हैं तो होता है 2 रूट 6, और दोनों को जब प्लस करते हैं, दोनों को जब इंटू करते हैं तो आता है 6, और जब प्लस करते हैं तो 2 रूट 6। क्लियर है? तो अब इसको लिखेंगे 3x² माइनस, दोनों माइनस में होगा, रूट 6x माइनस रूट 6x, ये दोनों प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? फिर से वही बात, यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है रूट 3 कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, रूट 3x कॉमन है। यहाँ पे दो ठो रूट 3 है, तो यहाँ पे एक बच गया रूट 3x। यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 दो है, क्योंकि रूट 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो रूट 3 बाहर आ गया इसमें से, तो क्या बच गया? रूट 2 बच गया। सो माइनस रूट 2x तो बाहर आ गया। अब ये दोनों में कॉमन बताए कि जो यहाँ पे सामने साइन है वही साइन यहाँ पे रहेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है? ऑब्वियसली रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया? रूट 3x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस बच गया, जो पीछे वाला टर्म है
वही रहना है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नाउ सो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आते हैं फॉर रूट्स √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों सेम है। सो दिस इंप्लाइज √3x इक्वल टू √2 एंड √3x इक्वल टू √2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 बाई √3, ये भी उतना ही आएगा, √2 बाई √3। नोट करें, नोट करें। ओके, वन मोर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब कभी तुम्हारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाने के लिए उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम पूरा टर्म का एलसीएम ले लिए 8, तो 8 इंटू 2 16x स्क्वायर, 8 इंटू 1 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है, a इंटू सी कितना आ रहा है, 16 इंटू 1 इक्वल टू आ रहा है 16। अब इसको फैक्टराइज करना है दो पार्ट में। कौन कौन दो पार्ट होगा, साफ दिख रहा है, 4 और 4 होगा, तब 16 होगा और 8 भी होगा। सो दिस विल बी 16x स्क्वायर, माइनस होना चाहिए दोनों, क्योंकि माइनस माइनस तब माइनस आएगा, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 4x कॉमन हियर, सो 4 4 जा 16 माइनस 1, हियर विल बी माइनस 1 कॉमन, क्योंकि माइनस जो सामने वाला साइन है उसको लेना है कॉमन, और ये दोनों में कॉमन क्या है 1। सो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देख लो लिख सकते हैं। फॉर रूट्स 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, दोनों सेम रूट्स आएगा, 1/4 एंड 1/4 दोनों सेम आएगा क्योंकि 2 है। सो दिस इज द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व फॉर फाइंडिंग द रूट्स। सो नोट करें, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हमारे पास है उसको करते हैं, नोट करें। ओके, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको करते हैं। बोला कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमारे पास दो नंबर का सम 27 है। अगर ये दोनों नंबर में से एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा नंबर हम लोग निकाल सकते हैं क्या। ये दोनों नंबर का सम है टोटल, इसमें से एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा नंबर पता चलेगा कैसे, यस, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा। मतलब कि लेट द फर्स्ट नंबर
be x, then second number be 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 सम है, दोनों नंबर का सम है, उसमें से x माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि द प्रोडक्ट इज 182, दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर। अब ये माइनस है टर्म, इसको प्लस लाने के लिए उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये तो ऑलरेडी प्लस है, ऐसे लिख सकते हैं। यस। अब देखना है 182 को फैक्टराइज करना है, a इंटू सी, 182 को फैक्टराइज करना है और लाना है -27, तो 182 को फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 2 1 जा, सो 7 से 7 1 जा, आई मीन की 14 एंड 13 हमारे पास दो नंबर आ रहा है, जिसका सम करने पे 7 2 14 एंड 13 सम करने पे आ रहा है 27 एंड मल्टीप्लाई करने पे 182 मिल गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x कॉमन, x माइनस 14, दिस इज माइनस 13 कॉमन, सो x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये जो पिछला वाला ब्रैकेट में है वही यहाँ पे आएगा 100%, कंफ्यूज नहीं होना है। सो x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब लिखना है फॉर रूट्स क्या लिखना है, इसको मिटाएंगे, फॉर रूट्स x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14। अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड, इसमें से अगर कोई निगेटिव आता तो निगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, लेकिन दोनों पॉजिटिव आ गया तो इससे साफ साबित होता है कि अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 आई मीन कि 14 होगा। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 होगा। हेंस बोथ नंबर्स बी either 13 and 14 or 14 and 13। नोट करें वन मोर क्वेश्चन। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हम लोग को जरूरी है, एग्जाम में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अब आ रहे हैं। बोला कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस than its base, okay। if hypotenuse is 13 centimeter, then find the other two sides। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बना दिया, यस राइट एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। क्या गिवन है, हाइपोटेनस इज गिवन है 13। बोला कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, दिस वन एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसका बेस जितना है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है,
तो अगर इसका बेस x है तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस अगर x है तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। सो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, बट बिफोर दैट लेट द बेस बी x cm and the altitude be x minus 7 cm। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 9th क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। This one, hypotenuse square is equal to sum of perpendicular square plus base square. That means h square is equal to p square plus b square. हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। So what is h square? 13 square is equal to x minus 7 whole square plus x square। इसको ब्रेक करेंगे 169 होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो दिस इज 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 को ले जाएंगे उधर नेक्स्ट टाइम में तो इधर बच जाएगा 0। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। हम इसको उठाकर उधर ले गए हैं, बाकी सारा टर्म एज इट इज है। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 120 इक्वल टू 0 होगा 120। अब एक चीज मैं बताया था पोलिनोमियल में और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि जब सारा टर्म कोई पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं कि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 7x, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे a इंटू सी, a इंटू सी 60, तो 60 को स्प्लिट करेंगे 2 टाइम्स में, सो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो फॉर रूट्स x minus 12 equal to 0, therefore x equal to 12 and x plus 5 equal to 0, therefore x equal to minus 5। माइनस वैल्यू नहीं लेना है, प्लस वैल्यू लेना है। अब आते हैं, अगर इसका बेस 12 था, hence its base is यहाँ पे आएंगे, therefore the base be x that is equal to 12 centimeter and its altitude 12 minus 7 that is equal to 5 centimeter। क्लियर? सो नोट करें, नोट करें। वन मोर क्वेश्चन, नोट करें। One more question. Find two consecutive positive integers. Find two positive
consecutive integers whose sum of whose squares is 360। बोला कि दो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका स्क्वायर का सम 360 है। तो अगर हम लोग लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then second positive इंटीजर b क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों का स्क्वायर का सम दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 360। अब आगे सॉल्व करना है। तो पढ़ाई करते रहे, सॉल्व क्वेश्चन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फॉर्मूला मैं जितना भी बताया हूँ सारा फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, होठों पे ले आना है, एकदम दिमाग को सेट कर लेना है। तो पढ़ाई करते रहे। एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।